हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आए हम अपने घर और यहाँ पे लियो और कुकी बंधी हुई है बाहर पे और हम जाने वाले हैं खेत। तो हमारे घर के नीचे ही 3 खेत है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और मेरा झोला देखो, तो इस झोले में भी मैं कुछ भर के लाऊंगी, अभी बताऊंगी कि क्या भरूंगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम पूरे जंगल में जा रहे हैं, बल्कि ये सीधा घर के नीचे ही है। और ये हमारा कटहल का पेड़ भी हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी ने मंडवा भी बो रखा है, तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। तो मंडवे को गढ़वाली में कोदा भी कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं बताना। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे भिंडी वगैरह मूंगरी वगैरह बहुत ज़्यादा बो रखी है। तो हमारे वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से, तो बहुत कम चीज़ें हाथ लगती है, बंदर खा लेते हैं। तो यहाँ पे भिंडी थी, तो मम्मी ने हमारे लिए भिंडी भी निकाली क्योंकि हमें शाम को निकालना भी था। तो फिर भिंडी निकाल के हम सीधा गए नीचे। और रास्ता देखो, इतना जंगल और घर, अभी कुछ दिनों बाद बरसात ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़। तो मैं भी आ गई नीचे। और यहाँ पे हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा केले का पेड़ टूटा हुआ है। मौसम देखो इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे कि बता नहीं सकते, क्योंकि बारिश के बाद की धूप है। तो ये देखो यहाँ पे केले पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो ये तो पूरा नुकसान हो गया है इसमें, मतलब 5-6 दर्जन केले थे और पूरे बर्बाद हो गए हैं। और एक नीचे गिरा हुआ है। तो ये आंधी की वजह से पूरा टूटा हुआ था ये पेड़, पूरा केले का पेड़ टूटा है। तो यहाँ पे टॉम को देखो, मैं टॉम दिखा रही थी। टॉम भी हमारा पीछे पीछे था और उसकी जैरी भी और मिली भी, तीनों बिल्लियाँ। जब तक हम पूरा काम नहीं निपटाएंगे तब तक ये ऐसी ही घूमती रहती है, फिर हमारे साथ घर आएगी। तो यहाँ से बहुत नीचे गिरा हुआ था केले का पेड़, तो हमें निकालने में दिक्कत हुई। तो अंकित ने हेल्प की, तो इतना बड़ा था ये केले लगे हुए थे इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ा पेड़ था। तो आंधी की वजह से पूरा नुकसान हो गया बरसात के टाइम पे। पता नहीं इस बार क्यों इतनी तेज़ आंधी आ रही है, 1-2 दिन आ गई है। तो ये देखो इतना बड़ा था। तो इसमें से देखते हैं कि कितने सही रहेंगे और कितने ख़राब, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी पके भी नहीं हैं। तो इसको दवाई से ही पकाएंगे। तो अंकित इसको लेके निकल गया है और मम्मी थोड़ा आगे गई, क्योंकि यहाँ पे कद्दू का पेड़ है। तो मुझे कद्दू की पत्तों की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो उसको निकालना। और हमारा घर देखो कितना नज़दीक है, पर ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल में। तो ये देखो ये कट्टा इसीलिए था कि इसमें मैं सब्ज़ी वगैरह भरूँगी। फिर मम्मी ने आते आते यहाँ पे जख्या के पेड़ भी काटे, तो इनको फिर सुखाते हैं और इनको फिर क्या कहते हैं, ऐसे झाड़ के इसमें से जख्या निकालते हैं। तो मम्मी ने इतना सारा निकाल दिया और बहुत ज़्यादा हो रखा है इस टाइम पे हमारा जख्या। तो आप लोग बताना कि आप लोग के वहाँ जख्या को क्या कहते हैं। हमारे वहाँ तो चुनौड़ बोलते हैं। फिर हमने ऊपर आते आते यहाँ पे ककड़ी लगी हुई थी, तो मम्मी ने हमारे लिए ककड़ी भी निकाल दी। तो बरसात में ये फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि घर पे सब कुछ मिल जाता है और अच्छा भी होता है। हमारे वहाँ पे तो बंदर भी है, तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें हाथ लगती नहीं, क्योंकि बहुत बंदर होते हैं। तो ऊपर टॉम चढ़ा हुआ था, हमारा वेट कर रहा था। और ये देखो ये दोनों भी मस्त खेल रहे थे इधर। तो फिर अभी हम घर आ गए थे। तो यहाँ पर अंकित ने केलों को अलग अलग किया है, तो देखते हैं कि कितने अच्छे होते हैं। कुछ मतलब पकते भी हैं या नहीं पकते, क्योंकि अभी वो अच्छे से पके भी नहीं थे। तो इनको हम दवाइयों में पकाएंगे। और उसके बाद हमने दिया अपने सारे जो जितने भी जानवर हैं उनको पेडिग्री। और लास्ट में आया था टॉम, क्योंकि टॉम हमारे साथ गया हुआ था। तो यहाँ पर उसको भी पेडिग्री मिली और इन सबको मिल चुकी थी। तो और उसके बाद फिर हम निकल गए रूम के लिए। और दोनों हमको छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ना आते हैं हमेशा, ये हमेशा चाहे कितना भी अंदर हो जाए ये ऊपर तक छोड़ने आते हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो में इतना ही था, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।